हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेट लाइंस। तो देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लोकस जो है उसको एक्सप्लेन किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो इसे सुनने से पहले वो लेक्चर ज़रूर सुन के आए, समझ के आए। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन क्या है। It is defined as the locus of a point such that any 2 points of this locus have a constant inclination या फिर gradient। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इन दो कोई भी इनमें से 2 पॉइंट्स उठाओ, उनका जो इंक्लिनेशन है यानी कि जो एंगल वो बना रही हैं एक्सिस के साथ, वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि ये 2 पॉइंट्स उठाए थे तो इंक्लिनेशन जो है ये रहा कि कुछ एंगल है सपोज थीटा, और अगर सपोज मैं ये 2 पॉइंट्स उठाऊं तो तब भी इंक्लिनेशन क्या रहेगा, थीटा। अगर ये 2 पॉइंट्स उठाऊं तब भी क्या रहेगा, थीटा। तो ये फिर है क्या, एक तरीके का क्या है कि एक पॉइंट का लोकस है जो हमेशा क्या कर रहा है, जब हम उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स उठा रहे हैं एक्सिस के साथ, हमेशा एक कांस्टेंट एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या कांस्टेंट इंक्लिनेशन कह सकते हैं या ग्रेडियंट कह सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन का मीनिंग क्या है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हम इस स्ट्रेट लाइन को नॉन वर्टिकल लेके चलेंगे। ठीक है, तो कोई भी हमारी जो स्ट्रेट लाइन है नॉन वर्टिकल intersects the x-axis, the inclination of the line is defined as the measure of the smallest non-negative angle which the line makes with the positive direction of the x-axis। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो x-axis की ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ जो लाइन एंगल बना रही है उसको हम नॉन नेगेटिव एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 डिफाइंस, इसमें क्लियर करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन क्या है और दूसरा इंक्लिनेशन क्या है। ठीक है, आई होप कि ये आपको दोनों क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। देन नेक्स्ट है स्लोप। स्लोप पे चलते हैं। स्लोप क्या है या ग्रेडियंट क्या है, तो ये जो एंगल थीटा लाइन एक्स एक्सिस के साथ कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो इसकी हम जब टेंजेंट वैल्यू लेते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ लाइन। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ये लाइन है तो ये इसका जो वर्टिकल राइज है और ये हॉरिजॉन्टल जो है इसका डिस्टेंस है ये वाला। ठीक है, सो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो ये हमें क्या देगी, स्लोप ऑफ लाइन। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेंजेंट थीटा की हेल्प से। सो m इज इक्वल्स टू tan थीटा गिव्स द स्लोप। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप, अब ये जो एक्स एक्सिस है ये कितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव 0 डिग्री ही। तो tan 0 क्या होता है, 0, तो एक्स एक्सिस का स्लोप हो गया 0। सिमिलरली वाई एक्सिस का क्या होगा, वाई एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रही है, 90 का, तो tan 90 इसका स्लोप होगा। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इसका जो स्लोप है वाई एक्सिस का डिफाइंड नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ही बेसिक एक इंट्रो है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। देन नेक्स्ट है, कुछ फॉर्म्स ऑफ लाइन हैं जिनको यूज़ करके हम MCQs जो हैं सॉल्व करेंगे। सो फर्स्टली है आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। इट मीन्स आपको एक पॉइंट जो है वो गिवन होगा, ठीक है, और जो लाइन है उसका आपको स्लोप पता होगा, लेट्स से कि m उसका स्लोप है। तो इस लाइन की आपने जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स से कि ये कोई आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट है। सो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x नॉट हो गया। ठीक है, तो अगर ये लाइन जो है आपके पास ये गिवन पॉइंट ओरिजिन हो, सपोज ये लाइन आपकी ओरिजिन में से पास कर रही हो, ठीक है, अगर आपके पास लाइन ओरिजिन में से पास कर रही हो तो तब इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 0 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई। ठीक है,
पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करने के लिए। तो ये स्लोप उसका जो भी गिवन होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है द 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट में क्या होगा, आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो जैसे ये P1 और P2 गिवन है, तो इस केस में इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y2 इक्वल्स टू, अब स्लोप निकालना है। जब 2 पॉइंट गिवन हो तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया आपका स्लोप। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस x1। तो यहाँ पे सॉरी 1 आएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये आपकी हो गई 2 पॉइंट फॉर्म, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो। देन नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इट मीन्स आपके पास एक स्लोप गिवन होगा और एक इंटरसेप्ट। सो लेट्स से कि अगर आपके पास ये y एक्सिस पे स्लोप इंटरसेप्ट गिवन है, अगर तो y इंटरसेप्ट गिवन है और एक स्लोप गिवन है m, तो तब इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू mx माइनस c, ठीक है। तो सॉरी, तब इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो ये आप 2 पॉइंट फॉर्म से इजीली सॉल्व 1 पॉइंट फॉर्म से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन अगर आपके पास वो कहते हैं कि x इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो तब आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस डी, ठीक है। तो इस केस में माइनस आ जाएगी अगर आपके पास ये y वाला x वाला इंटरसेप्ट गिवन है। तो ये 2 केसेस हैं, इनको आप माइंड में रखिएगा। देन नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। इट मीन्स कि अगर आपको x इंटरसेप्ट गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, तब इक्वेशन क्या आ गई, x अपॉन जो x का इंटरसेप्ट है दैट इज a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट आ जाती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म देखो, इसमें क्या है कि जो लाइन है आपकी ये OQ, ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर अल्फा एंगल बना रही है, और इसका जो ओरिजिन से, हमेशा याद रखना इसमें क्या है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो गिवन होता है, ठीक है। लेट्स से कि वो P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो इस केस में इक्वेशन जो है वो x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस p आएगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास ये एंगल गिवन हो और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये गिवन हो, तो आप इस नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व करके इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है पैरामीट्रिक या फिर डिस्टेंस फॉर्म। तो इस केस में देखो कि लाइन क्या है, पॉइंट x1 y1 में से पास कर रही है और x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r, वेयर r क्या है, आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी पॉइंट के यहाँ से कोऑर्डिनेट्स डिराइव कर सकते हैं। अगर इसको r के इक्वल रखा जाए तो यहाँ से x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा आ जाएगा, और इसको रखेंगे तो y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपको कोई भी उस लाइन के ऊपर 2 कोऑर्डिनेट्स जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लेट्स से कि ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। L1 लाइन जो है वो थीटा 1 एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और जो L2 है लेट्स से कि ये थीटा 2 बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास 2 एंगल्स आ सकते हैं, एक तो थीटा और एक फाई, मीन्स कि एक हो सकता है एक्यूट एंगल और एक आपके पास जो है ये 180 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है थीटा और फाई, ठीक है। तो ये फाई क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो इट मे बी कि आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल आ जाए, ठीक है। तो 2 एंगल्स यहाँ पर पॉसिबल है।
तो अब क्या करेंगे, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखो ये θ2 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इट मीन्स कि θ2 क्या हो जाएगा, θ1 प्लस थीटा के इक्वल। यहाँ से थीटा क्या आ गया, θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो ये आ गया। तो आपने क्या किया, टेंजेंट थीटा दैट इज टेंजेंट θ2 माइनस θ1 आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसका फॉर्मूला होता है आपके पास tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1। ये फॉर्मूला है tan x माइनस वाई दैट इज tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड, जैसे tan θ2 क्या है, लाइन 2 का स्लोप होगा, तो इसको हमने m2 लिख लिया। tan θ1 क्या है, लाइन 1 का स्लोप है, तो m1 लिख दिया। तो यहाँ पे हम मॉड वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास से नेगेटिव tan थीटा सॉल्व करते हो तो नेगेटिव आंसर आता है, तो इट मीन्स कि ऑब्ट्यूज एंगल आया आपके पास। ठीक है, तो अगर हम इस पे मॉड लगा लें तो ये आपको क्या देगा, दैट इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट है कि अगर m1 m2 इक्वल हो जाए, देखो लाइन पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के लिए अभी आपके पास क्या कंडीशन है, फर्स्ट केस में अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप tan 0 रखो, tan 0 रख के इसको सॉल्व करो तो m1 इक्वल्स टू m2 आ जाएंगे। तो ये कंडीशन हो गई जब लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंट है। तो जब आपके पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पर आप 90 रखोगे, tan 90 नॉट डिफाइंड, मीन्स ये आपके पास यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो गया। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मीन्स 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0 दैट इज m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास केस आ गया जब लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे आपके MCQs पे। तो फर्स्ट MCQ है, स्लोप ऑफ द लाइन विच कट्स द इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस। तो इसमें इंटरसेप्ट की बात की गई है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स कि x/a। तो अब इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, तो कहने का बात मीनिंग क्या है कि यहाँ पर वो इक्वल इंटरसेप्ट में कट कर रही हैं ऐसे। तो इक्वेशन x/a y/a इज इक्वल्स टू 1 हो गई। हमें क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a आ गया, ये इक्वेशन बन गई। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -1 अपॉन 1 दैट इज -1। तो इसमें ए ऑप्शन जो है आपकी करेक्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो कहते हैं m और c पर क्या वैल्यू आएगी। तो इस लाइन से देखते हैं 3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 5 हो जाएगा, और y क्या आ जाएगा, -2/3x प्लस 5 आ गया। तो जब लाइंस पैरेलल हों तो क्या कंडीशन होती है, दोनों के स्लोप्स जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ से क्या हो गया कि आपके पास ये गिवन लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इससे अगर आप कंपेयर करते हो तो स्लोप आपके पास -2/3 और c की वैल्यू आपके पास 5 आती है, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, द लाइंस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो लाइंस कब पैरेलल होती हैं, y एक्सिस के,
यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बिल्कुल ही स्टार्टिंग में, तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं बड़े ध्यान में रखने वाले हैं। स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन पे। अच्छा, ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो पैरेलल है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से हम अभी स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये आ गया 3 + 2 लैम्डा अपॉन -1 - 3 लैम्डा, तो बाहर माइनस, ठीक है। तो ये तो है नॉट डिफाइंड, इट मीन्स 1/0। तो ये कब होगा, जब ये चीज़ क्या हो गई, 0 के इक्वल। तो -1 - 3 लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया -1 इज इक्वल्स टू +3 लैम्डा, दैट इज -1/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व हुज एब्सिसा आर गिवन। आपके पास एब्सिसा गिवन है 2 पॉइंट्स का, इट मीन्स आपको ऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, इस कर्व के ऊपर तो लाई कर रहे होंगे। तो y क्या आ जाएगा आपका, अगर 1 सब्सटीट्यूट करें तो दैट इज 3, अगर आप 3 सब्सटीट्यूट करें तो 15, दैट इज 1 3 एंड 3 पुट करने पे 15। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपको चाहिए स्लोप, तो स्लोप मैंने 2 पॉइंट फॉर्म में आपको बताया। अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 - y1 x2 - x1, तो ये 6 आ गया, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच इट कट्स द एक्स एक्सिस। वो लाइन जो इसके तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर मीन्स कि दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आना चाहिए, और जो क्या करे, कट करे एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ से हम इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो दोनों का स्लोप में प्रोडक्ट -1 होगा, जो लाइन परपेंडिकुलर है हम उसका स्लोप देखते हैं m2, वो क्या आ जाएगा यहाँ से -1/m1। अब इसका स्लोप क्या है, जो x/a - y/b इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, इसका स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज b/a। तो अब m2 जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या हो गया, -1/b/a, दैट इज -a/b, ये परपेंडिकुलर लाइन का हो गया। अब ये कट किसको करिए, पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच इट कट्स द एक्स एक्सिस। अब देखते हैं एक्स एक्सिस पे कट करेगी जब y 0 होगा, तो यहाँ पर y 0 रख दो, तो यहाँ से x क्या आ गया a, तो आपका वो पॉइंट आ गया a,0। अब आपके पास एक स्लोप है, एक पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए इक्वेशन y - y1 इक्वल्स टू आपका जो m है x - x1, तो y इज इक्वल्स टू -ax + a², यहाँ पर b इस साइड ले जाते हैं। तो अब इस फॉर्म में ले जाने के लिए जो ऑप्शंस में है ए बी के साथ डिवाइड कर दो, यहाँ पर b कैंसिल होके a बच जाएगा, यहाँ पर भी आप अगर ए बी से डिवाइड करते हैं तो ये b बन गया,
और यहाँ से a बाई बी बन गया। तो यहाँ से ये ऐड हो जाएगा और ये a बाई बी रह जाएगा। इट मीन्स x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू a बाई बी। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू दिस लाइन। ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन के साथ। ठीक है, मीन्स कि दो लाइन है, एक का तो आपके पास स्लोप गिवन है tan 60 दैट इज √3, दूसरी लाइन L2 है। ठीक है, तो हम जो है इसमें स्लोप नहीं, आपको एंगल गिवन है दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है, 60 है, इट मीन्स कि आपके पास tan 60 दैट इज √3। तो देखते हैं tan 60, एक लाइन का स्लोप m1 और एक का m2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर m1 तो इसी लाइन का स्लोप होगा दैट इज -√3 और दूसरी का m2 ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया -√3 प्लस m1 अपॉन 1 प्लस -√3 m1। ठीक है, ये हो गया √3 दैट इज m1 -√3 अपॉन 1 -√3 m1। अगर यहाँ पर मैं एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव वैल्यू लूँ, ठीक है, ये पॉजिटिव और दूसरी वाली नेगेटिव मॉड से हटने के बाद। ठीक है, एक पॉजिटिव लेते हैं, ये बन गया। ये कैलकुलेशंस आप खुद एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक तो हमारे पास आ गया √3/2m1। दूसरी बार अगर हम लेते हैं नेगेटिव, तो ये माइनस ये प्लस का हो गया और ये एज इट इज़ रहता है। ये कैंसिल हो गए, तो ये बन गया यहाँ पर -2m1 0 दैट इज़ m1 0 आ गया। तो एक बार आप m1 की वैल्यू ये और एक बार ये, ठीक है, दो वैल्यूज़ लेके इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट है 3 - 2, तो पॉइंट हो गया 3 - 2 और एक बार आप स्लोप की वैल्यू लो 0, तो ये आ गया y - y2 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस, तो y + 2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो यही आ गई। ठीक है, तो आप ऑप्शन में से पहले ही देख सकते हो कि ये ऑप्शन ए में है। ठीक है, फिर दूसरी आपको चेक करनी पड़ेगी क्योंकि नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है। तो देख लेते हैं, y - y1 m टाइम्स x - x1 इक्वल्स टू 0, 2y + 4 इक्वल्स टू √3x - 3√3, तो √3x - 2y - 4 - 3√3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2 आ रहा है ऑप्शन में। Just wait for a moment.
जस्ट वेट, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ माइनस आएगा, ये कैलकुलेशन एरर है थोड़ा सा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो m1 की वैल्यू है वो √3 आ जाएगी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी जो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, ज़ीरो वाले में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप करेक्शन थोड़ी सी कर लेना, तो इसमें आपकी जो ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड कटिंग एन इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, वो लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही हो, ठीक है, और उसके इंटरसेप्ट इक्वल और ओपोजिट हो, ठीक है। कटिंग एन इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन साइन फ्रॉम द एक्सिस इज गिवन बाय, तो x बाय ए होगी प्लस y बाय माइनस ए होगा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है, ओपोजिट होने चाहिए। अगर मैं a0 लूँ ये, तो दूसरे वाला, तो ये कुछ ऐसे इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये हो गया -a0, ठीक है। तो ये ऑपोजिट हो गए। अब यहाँ से आ गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए। अब ये लाइन पास किस में से कर रही है, -3, 2 में से, तो -3 - 2 इज इक्वल्स टू ए, दैट इज ए इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, दैट इज x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इसमें आपको क्या करना है, इन दो लाइन्स की इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं 3x, ये सेम रह जाएगी, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने 3 से जो है मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू आ गई -2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x की यहाँ से वैल्यू आ गई 3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आपका 3 - 2। पॉइंट मिल गया, परपेंडिकुलर होना चाहिए इस लाइन के। अब गिवन लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, गिवन लाइन का जो स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, अब उसका स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, दैट इज 2/7, क्योंकि m1 m2 क्या होता है -1, तो ये -7/2 इंटू m2 क्या आ जाएगा -1, और यहाँ से m2 आ गया आपका 2/7, ठीक है। तो ये मिल गया आपको स्लोप और ये मिल गया आपको पॉइंट। अब इसको यूज़ करते हुए, पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हुए आप इक्वेशन निकालोगे, y माइनस y2 m टाइम्स x माइनस x1, 7y प्लस 14 इक्वल्स टू 2x माइनस 6, दैट इज 2x माइनस 7y। तो ये बन गई 2x माइनस 7y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब ऑप्शन इसमें से 2x माइनस 7y माइनस 20, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू दिस पॉइंट, जो ओरिजिन को इस पॉइंट से जॉइन करे, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1
m टाइम्स m क्या आ जाएगा, देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, तो ये माइनस 5/4x प्लस 4y माइनस 20 माइनस 5x माइनस 20, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। इट मीन्स 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 आ गया। सो ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस। पहले तो इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन वाई, तो जो इसके परपेंडिकुलर होगी उसका इसका रेसिप्रोकल करके विद माइनस साइन, तो जब माइनस लगाएंगे कैंसिल हो गया। 4/3 ये पॉइंट ये स्लोप, सो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है, तो y प्लस 4 3y प्लस 12 4x माइनस 12, तो 4x माइनस 3y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास 4x माइनस y ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी y, ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट यहीं तक दे दी। देन नेक्स्ट है, इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड थ्रू दिस पॉइंट। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन जहाँ पर x 0 हो और y 0 हो, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, ओरिजिन, और एक आपके पास पॉइंट दे रखा है 2 2, ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म या फिर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही है, तो y माइनस y1 स्लोप 0 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 2 दैट इज x माइनस x1, सो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका आ गया x माइनस 2, तो दैट इज y इज इक्वल टू x आ गई, तो ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। देन कहते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिस थ्रू दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसका पहले स्लोप देख लो क्या आ जाएगा, माइनस a/b, और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप हो जाएगा b/a, और इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, ay माइनस ab, bx माइनस ab, सो bx माइनस ay इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस। सो फर्स्टली आप ट्राई करिएगा, बाद में आप इसका सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3/5 इसका स्लोप, तो जो परपेंडिकुलर है उसका क्या बन गया, माइनस 5/3, रेसिप्रोकल विद ऑपोजिट साइन। सो ये पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, तो 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 5 दैट इज 5x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग द लाइन। डायगोनल की इक्वेशन गिवन है, एक वर्टेक्स गिवन है, देन इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से पास होने वाली, गिवन वर्टेक्स से पास होने वाली जो साइड्स हैं उनकी इक्वेशन निकालनी है। सो लेट्स से कि आपके पास जो स्क्वायर है इसको समझने के लिए देखते हैं, तो एक स्क्वायर है जिसके एक डायगोनल की इक्वेशन गिवन है, तो डायगोनल की इक्वेशन जो है वो है आपके पास 8x माइनस 15y इक्वल्स टू 0, और दूसरी साइड एक पॉइंट गिवन है 1,2, तो इस पॉइंट से पास होने वाला ये जो डायगोनल है, सॉरी इस पॉइंट से पास होने वाली ये जो साइड है, इन दोनों की इक्वेशंस पूछी है आपसे। तो क्योंकि स्क्वायर है तो हर एक एंगल 90 होगा, तो ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया,
सो लेट्स से कि हम ए बी सी डी रख लेते हैं। अब मैं पहले ए बी की जो स्लोप है उसको एम लेट कर लेती हूँ। डाइगनल जो है उसकी स्लोप आपके पास है दैट इज़ -8 बाय -15, दैट इज़ 8 बाय 15। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपके पास ये पॉइंट गिवन है, ठीक है, और दूसरा आपके पास एक स्लोप पता है आपको सिर्फ इस डायगोनल का, और आपको चाहिए इन दो साइड्स की इक्वेशन। तो इसमें हम यूज़ करते हैं टेंजेंट 45 इक्वल्स टू, आपके पास ये नहीं पता इसको m, और -8 बाय 15 ये स्लोप पता है, ठीक है, अपॉन 1 + m1 m2, इसकी आ जाएगी मॉड वैल्यू। तो यहाँ से 1 + m8 टाइम्स बाय 15, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव लेके चलूँ, ठीक है, अभी मैं पॉजिटिव ले रही हूँ मॉड की वैल्यू, तो m - 8 बाय 15, तो यहाँ से 1 + 8 बाय 15 m - 8m बाय 15, तो ये 23 बाय 15 7m बाय 15, यहाँ से आपका 23 बाय 7m आ गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आया, ये m आ गया और एक पॉइंट आ गया, इसकी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो y - y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1, 7y - 14 23x - 23, तो 23x - 7y - 23 + 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 23x - 7y, और ये आपका आ गया -9 आ जाएगा, ठीक है। तो 23x - 7y इक्वल्स टू 9, एक तो ये आ गई। दूसरी बार अगर हम नेगेटिव लेके चलें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पोर्शन जो है इसके साथ माइनस लग जाएगा तब, ठीक है, अगर नेगेटिव लेके चलेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, लेट्स से कि हमने लिया है 1 + 8m बाय 15 इक्वल्स टू -m + 8 बाय 15, तो ये 1 - 8 बाय 15 -m - 8m बाय 15 हो गया, ये 7 बाय 15 हो गया, ये -23m बाय 15 हो गया, तो ये -7 बाय 23m आ गया। अब आपके पास m की वैल्यू ये है, और पॉइंट है आपके पास अगेन 1, 2, तो उससे आप क्या करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे। तो y - y1 m टाइम्स x - x1, तो 23y - 46 - 7x और +7 हो गया, तो 7x + 23y माइनस ये 53 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 7x + 23y इक्वल्स टू 53 एंड 23 - 7 - 9, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द डायगोनल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय दीज 4 साइड्स। तो एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जो कि x0 y0, और एक साइड है आपके पास 6x + y इक्वल्स टू 3, और एक है x + y इज इक्वल्स टू 1, इसमें से पास कर रही है। तो एक डायगोनल की जो इक्वेशन है वो निकालनी है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0 हो जाएगा, और ये y0 अगर इसमें रखे तो x1 आ जाएगा, तो 1, 0 ये पॉइंट हो गया,
और ये x 0 इसमें रखे तो y 3 आ जाएगा, 0,3 हो गया। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 6। सो -5y माइनस 9 दैट इज y इज इक्वल्स टू 9/5, सॉरी 3 आ जाएगा यहाँ पे, -3/5। तो x क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई दैट इज़ 1 प्लस 3/5 दैट इज़ 8/5। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया 8/5 एंड -3/5। तो अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक डायगोनल की इक्वेशन चाहिए। इट मीन्स कि आपके पास जो है वो 2 पॉइंट आ चुके हैं जिससे आप डायगोनल की इक्वेशन जो है फॉर्म कर सकते हैं। सो y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो यहाँ से इक्वेशन देखते हैं, दैट इज -8y ठीक है, तो ये बन गया 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। आई थिंक यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन एरर है, लेट मी चेक फर्स्ट। तो ये गिवन इक्वेशन थी 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर मैं थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये -5y इज इक्वल्स टू -3 हो गया। तो ये कैंसिल होके पॉजिटिव 3/5 आया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पर मैं फिर माइनस करूँगी तो ये 2/5 आ जाएगा। सो यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। 2/5 और 3/5 है तो यहाँ पर 2/5 आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर 2y आ जाएगा पॉजिटिव, ये 6 हो गया, 6/5 पॉजिटिव, ये भी 2 है, ये नेगेटिव आएगा x माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 6/5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर माइनस का 6/5, तो ये तो कैंसिल हो गए और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। तो ये हल्की सी कैलकुलेशन जो एरर है वो आप थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है, कहते हैं अगर a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो ये लाइन जो है किस पॉइंट में से पास करेगी। तो इसको देखते हैं कि अगर x के a के कोफिशिएंट्स में अगर सेपरेट कर दूं तो x प्लस वाई प्लस 3, और अगर मैं b के सेपरेट करूं तो -2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन किस में से पास करेगी, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कॉमन वो इनको सेटिस्फाई करेगा।
तो जस्ट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है सॉल्व करना है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 2x + 2y 2 3 6 इक्वल्स टू 0, और ये तो ऑलरेडी है -2x + 3y + 4 इक्वल्स टू 0। ऐड कर लेते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 5y और ये 10 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से y आपका आ गया -2। सिमिलरली x क्या आ जाएगा, -3 - y दैट इज़ -3 + 2 दैट इज़ -1। तो x -1 और y -2 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन कहते हैं लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स विल पास थ्रू PQ। पहले तो इन दो से जॉइन होती हुई लाइन की इक्वेशन निकालो, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। ठीक है, मैंने इसको x1 y1 लिया है और इसको x2 y2 लिया है, आपकी मर्जी है, जिसे मर्जी ले लो। तो ये y + 2 इज इक्वल्स टू -1 x - 4 दैट इज़ y + 2 इज इक्वल्स टू -x + 4 दैट इज़ x + y -2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई, और ये पास किस में से अगर करे, PQ में से, तो इसको सेटिस्फाई करेगी, दैट इज़ p + q -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p + q क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल, ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस मीन्स स्लोप क्या होगा, 0। डन। तो इसमें से स्लोप निकालो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 0। तो ये जो है कब 0 होगा, जब आपका L 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट होता है। कहते 2 कंसेक्टिव साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की गिवन है, और एक डायगोनल गिवन है जिसकी इक्वेशन गिवन है। अदर डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है। तो एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी 2 कंसेक्टिव साइड्स 4x + 5y इक्वल्स टू 0 और ये 7x + 2y इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो एक डायगोनल की इक्वेशन गिवन है और आपको अदर डायगोनल की इक्वेशन जो है वो निकालनी है। सो लेट्स से कि ये डायगोनल की इक्वेशन है 11x + 7y इक्वल्स टू 9, और आपको क्या करना है, ये जो सेकंड डायगोनल है ये वाला, इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 2 लाइंस की जो इक्वेशन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करो। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 और 0। डन। सिमिलरली आप क्या करेंगे, ऐसे करें कि डायगोनल की इक्वेशन ये लेते हैं ताकि इजी हो जाए सॉल्व करना। ये वाले डायगोनल की इक्वेशन गिवन है और ये आपको सॉल्व करना है। तो 11x + 7y इक्वल्स टू 9 गिवन है। ठीक है, इस डायगोनल की इक्वेशन गिवन है, ये जो इसमें से पास कर रहा है इसको आपने फाइंड करना है। तो ये डायगोनल और ये लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ये निकालना पड़ेगा। ये गिवन डायगोनल और ये लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, तो ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, ताकि इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके मैं ये मिड वाला पॉइंट निकाल सकूं। जब मिड वाला पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट गिवन होगा, तो ये दोनों पॉइंट से जो इक्वेशन आएगी इसकी, वही इस पूरी की भी तो इक्वेशन होगी। तो फिर मैं ये जो डायगोनल मुझे फाइंड आउट करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। एक इक्वेशन है 11x + 7y इक्वल्स टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 7x + 2y इक्वल्स टू 0। इन 2 को आपको करना है सॉल्व। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ,
यहाँ से पॉइंट आ जाएगा -2/3 एंड 7/3, ठीक है। सिमिलरली जब आप 4x + 5y = 0 को इस डायगोनल की इक्वेशन 11x + 7y = 9 के साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। ये पॉइंट दे रहा है ये, और इससे आपके पास पॉइंट आएगा 5/3 - 4/3, दैट इज 5/3 एंड -4/3। अब क्या करना है, ये मिड पॉइंट निकालना है इसका और इसका। तो जब आपने मिड पॉइंट निकाल दिया, वो आ गया आपके पास 1/2 और 1/2, ठीक है। तो ये वाला मिड पॉइंट मिल गया 1/2 एंड 1/2। अब आपके पास एक ओरिजिन और एक ये पॉइंट है, इन दो से आप क्या कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो y - y1, y2 - y1 एंड x2 - x1, दैट इज x - x1। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन आ गई y - 1/2 = 1 टाइम्स x - 1/2, दैट इज y = x। वैसे भी ओरिजिन से पास कर रही है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो यही इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करेगी, जो हमें डायगोनल फाइंड आउट करना था। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय दीज 4 लाइन्स। आपके पास ये 4 लाइन्स गिवन हैं और स्क्वायर की जो इक्वेशन है वो निकालनी है डायगोनल्स की। सो लेट्स से कि अगर आपके पास एक x0 गिवन है, एक y0 गिवन है, x1 गिवन है और y1 गिवन है। तो ये पॉइंट 0 0 हो गया। यहाँ पे आपके पास 1 0 आ गया, x आपके पास 1 है तो y 0 होगा, जैसे ये एक्सिस है आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और यहाँ से 1 1 आ गया, यहाँ पे x 0 और y 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास 4 के 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब चाहिए आपको डायगोनल्स की इक्वेशन, मीन्स एक ये और एक ये। तो इजी है, 2 पॉइंट फॉर्म इसमें यूज़ करो, 2 पॉइंट फॉर्म इसमें यूज़ करो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर मैं 0 0 और 1 1 लूँ तो y = x आ गई। और दूसरा अगर मैं पॉइंट 1 0 और 0 1 ले लूँ तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ रही है y - 1 - x के इक्वल, दैट इज x + y = 1। तो इसमें से ऑप्शन आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है opposite vertices of the square are given equation of the diagonal passing through point is। तो स्क्वेयर के जो opposite vertices हैं 1 2 एंड 3 8 गिवन है, और 1 2 से पास होने वाले डायगोनल की इक्वेशन मांगी है इसकी। तो 2 पॉइंट फॉर्म y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1 आ जाएगा। तो y - 8 तो ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए क्या है कि ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है, कट ऑफ कर रही है, कैसे, इक्वल इन लेंथ बट ओपोजिट इन साइन टू दिस लाइन, ठीक है। तो पहले तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये बन जाएगा ax + by + 8 = 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको मैं डिवाइड करूँ -8/a और ये बन गई y - 8/b = 1। और दूसरी साइड पे जो सेकंड इक्वेशन गिवन है उसको इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करते हैं पहले तो।
वो कहते हैं कि ये इक्वल इन लेंथ और ओपोजिट इन साइन है। ये इंटरसेप्ट जो हैं दोनों आपस में इक्वल हैं लेकिन ओपोजिट इन साइन है। तो -8/a को किसके इक्वल और ओपोजिट होना पड़ेगा? ये इक्वल हो गया -3 के, ओपोजिट मीन्स -3। सो -8/a विल बी 3, a इज इक्वल्स टू -8/3। a तो आ गया। दूसरी साइड पे जो b है -8/b वो क्या होगा? -2 के इक्वल ओपोजिट। तो यहाँ से आपके पास b आ गया 4। ठीक है, तो -8/3 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, तो यहाँ तक आपका जो स्ट्रेट लाइन के बेसिक MCQs हैं उसका कंसेप्ट जो है यहाँ तक कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।